देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने कक्षा 11th के लिए जो वर्कशीट आई है उसको आपके लिए हल करके भेज रहे हैं। और उस वर्कशीट में जो टॉपिक आया है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब कोई कार्य लगातार जारी रहता है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें क्या होता है, कोई चीज अतीत में शुरू हुई यानी पास्ट में शुरू हुई, पास्ट में कंटिन्यू रही, जारी रही और पास्ट में वो समाप्त हुई। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आपकी हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस में भी आती है, इधर भी आती है। हिंदी में जो पहचान है उसमें तो मुख्य अंतर है कि पास्ट कंटिन्यूअस में तो सीधा रहा था, रही थी, इसमें से रहा था, से रहे थे, से। इसका मतलब इसमें टाइम दिया हुआ होता है। तो इसमें टाइम के लिए अमूमन सिंस और फोर प्रीपोजिशन दी हुई होती हैं। ये समय से पहले दो प्रीपोजिशन दी हुई होती है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि ये प्रीपोजिशन तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी होती है, कभी कभार परफेक्ट टेंस में भी आ जाती है। बिल्कुल वो है, लेकिन जब वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरवाएगा तब उसके साथ कोई न कोई पास्ट का वाक्य दे के रखेगा या पास्ट का कोई एडवर्ब दे के रखेगा। इसके अलावा भी इसमें ऑल द टाइम, ऑल द मंथ, ऑल द वीक, इस तरह के भी जो टाइम के इंडिकेटर है वो दे सकता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो वर्कशीट आई है उसमें आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी आज दिए हैं और उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए होमवर्क के रूप में घर पहुंचा रहे हैं। फिर इसमें बता देते हैं, इसमें हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। इस काल में समय दिया हुआ होता है, समय से पहले सिंस और फॉर प्रीपोजिशन अनिवार्य होती है और कभी कभार ऑल द टाइम, ऑल द मंथ, इस तरह की चीज भी इसमें दी हुई होती है। आज जो आपके सामने एक्सरसाइज है उसको हम इसके माध्यम से हल करके भेज रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंटेंस पैटर्न, what is the sentence pattern for past perfect continuous? For past perfect continuous, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए सेंटेंस पैटर्न क्या होगा। सपोज करो अपन अफर्मेटिव सेंटेंस ही देख रहे हैं। वैसे तो इसका पैटर्न इतना ही है कि हैड बीन, ये क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या जिसको पार्टिसिपल भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी यही होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एक ही बात है। और फिर इसमें सिंस या फॉर और फिर इसमें टाइम और यहाँ सब्जेक्ट दिया हो सकता है इसमें पूरा पैटर्न। तो ये एक साधारण वाक्य का पैटर्न है। पहले सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और सिंस और फॉर, इनमें से एक प्रीपोजिशन होगी, टाइम दिया हुआ होगा। ये आपका तो पहला क्वेश्चन उससे पूछा है कि व्हाट इज द सेंटेंस पैटर्न, वाक्य किस तरह से बनाएंगे, किसके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। अब बाकी तो वो तीनों चारों तरफ के वाक्य अलग अलग बनते हैं। जैसे प्रश्नवाचक है तो हेड को पहले निकाल लेते हैं, नेगेटिव है तो हेड और बीन के बीच में क्या लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं। बाकी तो ऐसा कैसा चलता है। दूसरा क्वेश्चन था, व्हेन since for is used in past perfect continuous tense।
अब देखें, इसके लिए पहले भी अपन ने एक टेंसों की एक्सरसाइज की थी, उसमें पूरी चीज आपको एक्सप्लेन की थी, लेकिन फिर बता देते हैं। ये दोनों प्रीपोजिशन है। सिंस इज यूज्ड बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर इज यूज्ड बिफोर पीरियड ऑफ टाइम। जब इस टेंस में निश्चित समय बिंदु दिया हुआ होगा, सिंस का यूज करेंगे, अवधि दी हुई होगी, फॉर का यूज करेंगे। सिंस का यूज कहाँ करते हैं? जब कोई कार्य का बिगिनिंग पॉइंट दिया हो, जैसे मान लो आप कह दो ईयर 2000, सिंस आएगा इससे पहले, जुलाई, मंडे, 2 o'clock, ऑल दीज आर पॉइंट ऑफ टाइम। ये सारे के सारे, जैसे 2000 से, जुलाई से, सोमवार से, 2 बजे से, पिछले महीने से, इन सारे के सारे जो समय के इंडिकेटर हैं, इनसे पहले सिंस। तो सिंस का मतलब कहाँ यूज करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम, कहाँ से कार्य शुरू हो रहा है वो बिंदु दिया हुआ है। हो रहा है वो अवधि के लिए, जैसे 5 years, दूसरा है 2 months, 10 days, 5 hours। अब ध्यान करना, इसमें एक बच्चा कहता है कि मैं 2 बजे से अध्ययन कर रहा हूँ। इसका मतलब उसने कार्य स्टार्ट कब किया? या 2 बजे से अध्ययन कर रहा था, कार्य स्टार्ट कब किया? 2 बजे से। इसका मतलब कार्य स्टार्ट या बिगिनिंग पॉइंट होता है तब सिंस का। दूसरा कहता है मैं 5 घंटे से अध्ययन कर रहा था, तो उसने कितने टाइम अध्ययन किया वो तो दिया हुआ, लेकिन जो बिगिनिंग पॉइंट है वो नहीं है। तो यही अंतर होता है। सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, और फॉर का होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो आपकी वर्कशीट का दूसरा क्वेश्चन 11th क्लास के लिए ये था। तीसरा क्वेश्चन है, इट खालिस्तान रेन फॉर 3 hours, फॉर 3 hours। अब देखिए टाइम दिया है, कौन सी प्रीपोजिशन लगाई? फॉर लगाई, क्योंकि 3 hours क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, समय की क्या है? अवधि। अब यहाँ पर तुम्हें इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आ सकता है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 hours, लेकिन यहाँ पर तुम्हें इस वर्कशीट में अगले ने बाउंड कर रखा है कि तुम्हें केवल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भरना है, इसलिए यहाँ पर तुम्हें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही भरना। अन्यथा अगर इसमें कोई एडवर्ब नहीं दिया हुआ होता, खुला वाक्य होता, तो ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर उसने बाउंड कर दिया, इसलिए बाउंड कर दिया, तब इसमें सिर्फ अपन को पास्ट परफेक्ट, क्योंकि ऊपर टॉपिक भी दे रखा है ना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को भरना 11th क्लास के लिए। ये 10th के लिए भी वही चीज़ है, ये टॉपिक है जो 10th में भी वो का वही टेंस, वही 9th में और 11th में आज वर्कशीट में है, इसलिए आपके सामने हल करके भेज रहे हैं। तो इस टेंस की सहायक क्रिया होती है हैड बीन, और इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, तो इसका उत्तर हो जाएगा हैड बीन रेनिंग। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द टिप्स, व्हाट आर द टिप्स फॉर यूजिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें ये पूछ रहा है कि अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करें तो उसके लिए क्या क्या टिप्स हैं, कैसे पता चले कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पहली बात तो इट इंडिकेट्स, ये बताता है समथिंग
something that began in the past began in the past, continued in the past, and ended in the past at a defined time। ये तो इसके क्या कि अतीत में कोई काम शुरू हुआ, अतीत में कंटिन्यू रहा, यानी पास्ट में वो जारी रहा, और वो एक निश्चित समय पे पास्ट में ही डिफाइन होता है, निश्चित होता है कि उस समय वो काम चल रहा था। और इसके लिए टिप्स देखें तो इसमें पास्ट टेंस का या तो एडवर्ब, पास्ट टेंस एडवर्ब दिया हो सकता है, या क्लोज हो सकता है, क्लोज ऑफ सिंपल पास्ट भी दिया हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो तुम कहते हो कि व्हेन आई मेट हिम ही हैड बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 2 hours। जैसे ये वाक्य हैं, व्हेन आई मेट हिम ही डू होमवर्क फॉर 2 hours। तो इंडिकेट करने के लिए इसके साथ पास्ट का आ गया ना, ये पास्ट का टेंस है। अगर ये क्लॉज नहीं होता इसके साथ, ये वाक्य नहीं होता, तब आप इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी भर सकते थे। यहाँ पर आपको बाउंड कर दिया कि कैसे पता चले कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो कोई ना कोई पास्ट का क्लॉज देता है, ये सिंपल पास्ट का क्लॉज दे रखा है, और इसके साथ अब अपन भरेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भरेंगे, हैड बीन डूइंग। उसके बाद अगला सेंटेंस है जो आज इसके अंदर आया था आपका, व्हेन आई। अब ये वाक्य तो ऐसे दिया था, उसमें देखना, ही प्ले फुटबॉल, इस तरह से ये सेंटेंस डाला था। पहली बात तो ये पहला कोष्टक होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही वर्ब की सही, इसका मतलब ये गलत छपा हुआ है। और अगर यहाँ भरवाता तो फिर ये सा नहीं देता, यहाँ ब्लैंक देता। अब देखें, यहां पर उसने वो कंडीशन पूरी तरह लागू नहीं की मेरे दृष्टिकोण से। कौन सी? जिसके अनुसार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई सा भी क्यों न हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय जरूर दिया हुआ होता है। इसमें उसने समय नहीं दिया, इस क्लॉज के अंदर, इस वाक्य के अंदर कहीं भी समय नहीं दिया। लेकिन वही बात आ गई, अगले ने क्या किया कि ऊपर तुम्हें बाउंड कर दिया कि तुम्हें भरना कौन सा टेंस है, केवल मात्र पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरवा रहा है। इस कारण अपन बाध्य हो गए, अन्यथा ये शर्त पूरी नहीं करता है। यहाँ पर जैसे सिंस 2 o'clock, फॉर 1 hour, फॉर 2 o'clock, इस तरह से फॉर 2 hours, इस तरह से कोई चीज़ है, या सिंस मॉर्निंग, इस तरह से कोई पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर टाइम देता, तब तो ये सेंटेंस चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, अपन को सीधा किसी कंपटीशन में आ गया या और कहीं आ गया तो अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भरते हैं। लेकिन अब इसने, मैं बार बार यही टोक रहा हूँ क्योंकि उसने बाउंड कर रखा है, इसलिए तो इसमें अपन को भरना तो पड़ेगा हैड बीन प्लेइंग। लेकिन यही सेंटेंस अगर ओपन में होता तो किसी भी सूरत में अपन हैड बीन प्लेइंग नहीं भरते। इस सेंटेंस में सीधा सा है, जब मैंने उसे देखा वो फुटबॉल खेल रहा था, यही बताया। इसमें कब से खेल रहा था वो टाइम नहीं दिया, इसलिए इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो ज़्यादा सही तो है वॉज प्लेइंग, और अगले ने इसमें हैड बीन प्लेइंग इसलिए भरवा दिया कि वो ऊपर कर रहा है आपको लिए कि इस वर्कशीट में आपको मात्र
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भरना है। तो इस तरह से आपके सामने ये जो एक वर्कशीट आई थी 11th क्लास की, उसको कंप्लीट आपको सॉल्यूशन दिया गया है।